नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 81 से 85 व आंकलन 15 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 80 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके उसे आप आसानी से हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 81, जिसका पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश पढ़ना है, संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश कुछ इस प्रकार है कि तीनों सहेलियां राधा, कविता और सूची श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफ़र करते हुए वे कारगिल गोपा पहुंची। मॉनेटरी में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, झूले झूले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, झूले झूले का मतलब है नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, झूले झूले। इस तरीके से ये गद्यांश था जिसे अपन ने अभी पढ़ा है। अब अपन इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, सलाम वालेकुम कहा था। किसने कहा था सलाम वालेकुम? तो वो कहा था आपके टैक्सी ड्राइवर ने कहा था। जो टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा था सलाम वालेकुम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों भाई? तो उसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि वे झूले झूले का मतलब नहीं समझी। वो तीनों जो लड़कियां थी वो झूले झूले का मतलब नहीं समझी, इसलिए एक दूसरे का मुंह ताकते रह गई। आगे अगला प्रश्न जो है, टैक्सी रवाना हुई थी। कहाँ से रवाना हुई थी? तो टैक्सी जो है आपकी वो श्रीनगर से रवाना हुई थी। कहाँ से रवाना हुई थी? श्रीनगर से टैक्सी है वो आपकी रवाना हुई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर जो प्रश्न है आपका कि हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? तो अभिवादन में कहते हैं हमारे यहाँ पर राम राम सा। क्या बोलते हैं? राम राम सा बोलते हैं। अगला प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते शब्द है, इस नमस्ते शब्द का जो मिलान होगा वो किससे होगा? झूले झूले से होगा। किससे होगा? झूले झूले से। इसी तरह है जो वृक्ष शब्द है इसका जो मिलान होगा वो होगा आपके पेड़ से। इसका मिलान किससे होगा? पेड़ से होगा। आगे वायुयान जो है इसका मिलान होगा हवाई जहाज से। हवाई जहाज से मिलान हो गया। इसी तरह सहेलियां जो है इसका मिलान होगा सखिया से। तो सहेलियों को किससे मिलाओगे? सखियों से मिलाओगे। इसी तरह 5वां प्रश्न है हल हो गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है कि पता करके लिखिए कि अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। अन्य भाषाओं में लोग कोई सलाम वालेकुम बोलते हैं, कोई सत श्री अकाल बोलते हैं, कोई सुप्रभात बोलते हैं, कोई नमस्ते बोलते हैं, तो कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग देखने को मिलते हैं। नए शब्द बनाने हैं। लद्दाख शब्द है, इसका नया शब्द बना लद्दाखी। तो कश्मीर से कश्मीरी बन गया, महाराष्ट्र से मराठी बन गया और राजस्थान शब्द से बन गया आपका राजस्थानी। तो ये 7वां प्रश्न इस प्रकार था। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 82 की तरफ। यह भी एक गद्यांश है जिसे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। तो कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता तो कोई उसे गूंदता, कोई सूखी
ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। इस तरीके से ये कहानी थी जो काल्पनिक थी। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि तीनों ने दौरा करने का फैसला किया। कहाँ दौरा करने का फैसला किया? तो पास वाली जो इमारतें हैं वहाँ का फैसला किया था। पुल के नीचे आधार दिया हुआ था, किसका? ईंटों का आधार दिया हुआ था। अगला प्रश्न है भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। बच्चों 4 नंबर जो प्रश्न है आपका कि ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था। आप सबको पता होना चाहिए, आपने अभी गद्यांश पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ईंटों के जो भट्टे होते हैं उसमें क्या क्या काम हो रहा है। तो आप उत्तर के रूप में क्या लिखोगे? इसका जो आपका जो उत्तर लिखोगे वो इस प्रकार लिखोगे कि ईंटों के भट्टे पर कोई ईंटें बना रहा था, तो कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली ईंट को लेकर सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। इस प्रकार भट्टे पर काम हो रहा था। अगला प्रश्न है कि ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए ईंट बनाने में सबसे पहले अगर ज़रूरत किसी की रहती है तो वो है पानी। पानी की ज़रूरत, फिर मिट्टी की ज़रूरत है, मिट्टी के बाद सीमेंट है, सीमेंट के बाद सांचे की ज़रूरत रहती है, आग की भट्टी की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। इसी प्रकार आगे छठा प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ आपको आने चाहिए। पहला प्रश्न खंडहर। तो खंडहर का अर्थ क्या लोगे? जर्जर भवन। जो भी जर्जर भवन होते हैं उसे बोलते हैं खंडहर। अगला ख गूंदना। गूंदना का मतलब होता है मिलाना, जैसे आटा गूंदा जाता, आटे को गूंदा जाता है, मिलाया जाता है। तीसरा है इमारत। इमारत का अर्थ होता है भवन या मकान। भवन या मकान होता है। आगे आता है निर्माण। निर्माण का अर्थ क्या लोगे? बनाना। कोई नया मकान बना रहे हैं तो वो निर्माण कार्य कर रहे होते हैं। जैसे घर पे आपका मकान बन रहा है तो घर का निर्माण हो रहा है। इसी तरह है आगे प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। यानी आपको बताना है कि मिट्टी से ईंट तो बनती ही है और क्या क्या चीज़ें बनती है। तो मिट्टी से दीपक बनते हैं। दीपावली के जो दीपक है, आप दीपावली को दीपक लाते हैं, वो मिट्टी से बनते हैं। इसी प्रकार तवे बनते हैं। इसी प्रकार चिलम है वो बनती है। मटके जो भी होते हैं, खिलौने बनते हैं, परात बनती हैं, गुल्लक बनते हैं, बोतल भी बनती है और बर्तन भी बनते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी की बनाई जा सकती हैं। आप भी बता सकते हो इनके अलावा मिट्टी की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। मुझे कमेंट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें मिट्टी की इसके अलावा और भी बनती हैं। ये आपके लिए आपका प्रश्न होगा, मुझे बताना है। आगे कार्यपत्रक नंबर 83 विद्या परिवर्तन कर लिख पाना। यानी आपको यहाँ पे पढ़ना है प्रश्न और संबंधित प्रश्न का हल करना है। पहला प्रश्न जो है, नीचे एक कविता दी गई है लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मज़ेदार कविता बन जाए। आप इनमें कई पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले कविता पढ़ेंगे, फिर इसका कहानी में रूपांतरण कर देंगे अपन। तो कविता कुछ है वो इस प्रकार है। पहले कविता की पंक्तियाँ पढ़ेंगे अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। कविता है कि तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीज़ खाई, आलू और प्याज खाई, खाया सारा मसाला, मुंह तो छोटा सा है लेकिन तेल सब पी डाला, तिकोने तुम समोसे भाई। गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, चाय मांगते सब भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, फिर भी खूब खाया, सबने मुंह में आग लगाई, समझने आई तेरी महंगाई, आनन फानन मचा लिया सब, खाई तुमने सारी चटनी, तिकोने तुम समोसा भाई। इस तरीके से कविता की कुछ पंक्तियाँ थी। इसको आप कहानी के रूप में लिखना था। आप इसे कहानी के रूप में जब लिखोगे तो कुछ इस प्रकार इसका उत्तर होगा कि समोसे भाई तुम्हारा आकार तीखा है, फिर भी तुमने आलू प्याज और सारा मसाला खा गए, आपका मुंह छोटा सा है फिर भी आपने सारा तेल पी गए, लोगों ने आपको गर्मा गर्म खाया फिर भी गरम गरम चाय मांगते हैं, सबका मुंह जलने के बावजूद सबने खूब खाया है, आप इतने महंगे क्यों हो, सबने जल्दी जल्दी खाया
और आपको चटनी के साथ और भी पचा भी लिया। इस तरीके से ये कुछ थी कहानी जो आपको भी बनानी थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी एक और है जो कुछ इस प्रकार है कि 20 कचौरी पूड़ी 30, 20 कचौरी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर भाई, सब्जी खाई कटोरी भर भर, लाला सब कुछ खाकर के बोले यूं मचल कर, भरपेट नहीं खिलाया, भूखा मुझे उठाया। यानी लाला जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने 20 कटोरी 30 पूड़ी और 3 प्याली रबड़ी और कटोरी भरकर खीर खाई। सब्जी भर भर कर कटोरी खाने के बावजूद जब खड़े हुए तो मचल कर बोले कि भरपेट खाना नहीं खिलाया, मुझे भूखा उठा दिया है। इस तरीके से ये छोटी सी कहानी बनानी थी। अब बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 84 की तरफ। प्यारे बच्चों, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 84। व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है। तो अपन देखते हैं इस प्रश्न को। आपका जो ये प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, उचित क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। जैसे भैया आप मुझे जन्मदिन पर खाली जगह देना, तो क्या लिखोगे, जन्मदिन पर क्या दोगे, तो इसमें दोगे भरना था। हंसना शब्द जोड़ना है। रोहित जोर जोर से लगा, हंसने लगा। विपिन कहानी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है। आंधी में पेड़ टूट गया है। तो इस प्रकार ये क्रिया शब्द लगाते हुए आपको वाक्य पूरा करना था। इन क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा किया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। वाक्य को आप पुनः लिखोगे। जैसे गाय बैठी है, तो इसमें कोई क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका क्रिया विशेषण का प्रयोग करोगे। क्रिया विशेषण वो होते हैं जिसमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लिंग वचन और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, वो होते हैं क्रिया विशेषण। जैसे गाय चुपचाप बैठी है। अब चुपचाप चाहे गाय हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चुपचाप तो चुपचाप ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो गाय चुपचाप बैठी है, ये होगा। आगे देखते हैं, बच्चा सो रहा है, तो बच्चा दुबक कर सो रहा है। कैसे, दुबक कर। अब बच्चा दुबक कर सो रहा है, बच्ची दुबक कर सो रही है, और कुत्ता दुबक कर सो रहा है, या गधा दुबक कर सो रहा है। किसी के लिए भी आप प्रयोग करोगे तो दुबक कर ही रहना है। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे मुझे कुल्फी खानी है, तो मुझे कुल्फी है वो धीरे धीरे खानी है। चाहे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। चाहे तेज, चाहे जल्दी जल्दी, कुछ भी हो, तो ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। चौथा, चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने जोर से घंटी बजाई थी। जोर से शब्द है, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि जोर से शब्द है किसी के लिए भी काम में ले सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। 3 नंबर प्रश्न है कि वर्ग पहली से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए और किसी 4 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें देखा तो सबसे पहले आपको मिला सजाना, सजाना शब्द मिला। फिर मिला जाना, ये मिला जाना। फिर मिला इसमें खेलेंगे, तो ये मिला था खेलेंगे। फिर मिला था सुनाना, तो ये पड़ा आपका सुनाना। इसी तरह बनाएगा, तो बनाएगा। फिर है जीतना, तो ये पड़ा आपका जीतना। फिर है गर्जना, तो यहाँ पे देखोगे तो ये पड़ा आपका गर्जना। फिर गाना, ये पड़ा आपका गाना। फिर निकला, तो निकला शब्द ये पड़ा, ये निकला। फिर उड़ा, तो उड़ा शब्द भी पड़ा है, ये उड़ा। फिर सुना, तो सुना शब्द भी ये पड़ा है। इस तरीके से आप देखोगे तो बहुत सारे शब्द हैं जो आपको क्रिया शब्द है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको वाक्यों में प्रयोग करके भी बताने हैं। तो वाक्यों में प्रयोग करोगे तो पहला शब्द क्या मिल रहा है कि हम सभी जनवरी को विद्यालय सजाते हैं। हम सब मिलकर खेलेंगे। हमने कल मैच जीत लिया। आकाश में बादल गरजते हैं। इस तरीके से ये वाक्य बनाने थे। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 85 की तरफ। इसमें आपको पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है कि अंबर पर साजाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने,
कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु में अग्रदूत तुम। इस तरह कुछ कविता की पंक्तियां थी। अब प्रश्न क्या है इससे संबंधित कि बादल शब्द का पर्यायवाची बताओ। तो बादल का पर्याय होता है वारिद, वारिद कह दो, जलद कह दो, ये सब बादल के पर्यायवाची है। नीरद बोल दो, नीरद भी बादल का पर्यायवाची है। सरस में स उपसर्ग लगा है, आप भी स उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाओ। तो सफल, सजल, सकल और सपूत, ये स उपसर्ग लगा के 4 शब्द बना देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बच्चों अपना जो 3 नंबर प्रश्न है वो इस प्रकार है कि कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं। तो कवि जो हैं वो बादलों से रिमझिम राग सुनाते, नाचते और गाने को कह रहे हैं। आगे चौथा प्रश्न है कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है। तो कवि ने बादलों को कालिदास का मेघदूत और वर्षा ऋतु का अग्रदूत नाम से पुकारा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको किस नाम से पुकारा है। 5वां, इस कविता का उचित शीर्षक बताना है। तो इसका उचित शीर्षक है बादल। बादल जो है इस कविता का उचित शीर्षक है। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। जैसे तुम जल के भरपूर खजाने, तो भरपूर हो जाएगा। युग युग से जाने पहचाने, तो यह युग युग हो जाएगा। कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी। तो कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित है वो मेघदूत नामक पुस्तक लिखी थी। अब आगे आ जाता है आपका आंकलन नंबर 15। आंकलन नंबर 15 में आपको गद्यांश है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो गद्यांश जो है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं कि एक दिन 3 साल का बालक अपने पिताजी की वर्कशॉप में खेल रहा था। खेलते खेलते वह अपने पिताजी के रखे हुए नुकीले औजारों पर जा गिरा। उसकी दोनों आंखों में चोट आई जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह बालक पढ़ना चाहता था किंतु उस समय दृष्टिहीन लोग केवल उभरे हुए अक्षरों को ही पहचान सकते थे। 12 बिंदुओं वाला तरीका भी था। वह बालक सरल विधि की खोज में जुट गया और उसने एक दिन 6 बिंदुओं वाली लिपि की खोज की और इस बालक का नाम था लुई ब्रेल। उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। आज पूरे विश्व में ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीन लोगों को पढ़ा लिखा कर नया जीवन दे दिया। तो ये कुछ इस प्रकार कहानी है जो हमने पढ़ी। अब इससे संबंधित अपन प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों अपना जो पहला प्रश्न है कि बच्चा जो है वर्कशॉप पर क्या कर रहा था, खेल रहा था। बालक गिरने पर दोनों आंखों में चोट आई, यानी बालक के गिरने पर क्या हुआ था, दोनों आंखों में चोट आई थी। बालक का नाम क्या था, लुई ब्रेल था। दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं किससे, ब्रेल लिपि से पढ़ रहे हैं। आज दृष्टिहीन बालक है वो ब्रेल लिपि से पढ़ रहे हैं। आगे आपका है 5 नंबर प्रश्न कि ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करते हैं और क्यों करते हैं। तो ब्रेल लिपि का उपयोग है वो दृष्टिहीन लोग करते हैं क्योंकि वे आंखों से देख नहीं सकते। छठा प्रश्न, खेलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि हमें खेलते समय अपने शरीर के सभी अंगों का ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार की अनहोनी से बचते हुए खेलना चाहिए। तो ये उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हो। आगे 7वां है बहुवचन लिखिए। जैसे लाख का बहुवचन लाखों हो गया, अक्षर का बहुवचन अक्षरों हो गया। नए शब्द बनाने हैं 8वें के अंदर। लिख का नया शब्द लिखना, दृष्टि का नया शब्द देखना। इस तरीके से आप इसे बढ़ा सकते हैं। आगे पर्यायवाची शब्द, बादल के पर्यायवाची घन है, जलद है, ये लिख सकते हो। जलद है, वारिद है। धरती के भूमि, धरा, धरती, भू, ये लिख सकते हो। अपनी पसंद की कोई एक कविता लिखिए तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कविता लिख सकते हो। इसी तरह अपनी क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट में शेयर जरूर कर दीजिए और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।